नवरात्रि के पावन पर्व पर आप सभी मित्रों को टीवी 20 न्यूज परिवार की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं अशोक वर्मा। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज अधिकृत विक्रेता, जहां आपको मिलेगा किर्लोस्कर व प्रकाश जनरेटर के साथ ही सेंचुरी प्लाईवुड, माइका व हार्डवेयर के सभी सामान। हमारा पता है नरौली तनिष्क शोरूम और नगर पालिका सिविल लाइन, आजमगढ़। मोबाइल नंबर है 9415 20 77 28 यानी 9415207728। आजमगढ़ के अतरौड़िया थाना क्षेत्र के चितौनी का ऐतिहासिक रामलीला आज से शुरू हो रहा है, जिसे देखने के लिए दूर दराज से हजारों की संख्या में प्रतिदिन लोग आते हैं। श्री आदर्श रामलीला समिति द्वारा 1985 से ऐतिहासिक रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें गांव के ही स्थानीय कलाकार द्वारा रामलीला मंचन कर संवाद स्थापित किया जाता है। इस ऐतिहासिक रामलीला को देखने के लिए क्षेत्र के कोने कोने से लोग आते हैं। रामलीला आज रविवार से शुरू होगा और 24 तारीख तक चलेगा। इसमें गांव के कलाकारों द्वारा मनमोहक प्रस्तुतियां पेश की जाती हैं तथा संगीत पार्टी बाहर से बुलाई जाती है। रामलीला का मंचन आज नारद समूह से शुरू होगा और भारत मिलाप रावण दहन तक 10 दिनों तक लगातार चलता रहेगा। तत्पश्चात एक मेले का भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय पुलिस का भी पूरा सहयोग रहता है। स्थानीय संतोष कुमार यादव ने बताया कि लगभग 1000 जनता प्रतिनिधि प्रतिदिन यहाँ रामलीला देखने आती है और इस रामलीला में सभी गाँव के ही स्थानीय कलाकार होते हैं। प्रधान प्रतिनिधि नरसिंह ने बताया कि यह ऐतिहासिक रामलीला 1985 से निरंतर चली आ रही है, जिसमें काफ़ी लोगों की भीड़ होती है। वही गांव के ही स्थानीय कलाकारों द्वारा रामलीला का मंचन किया जाता है। रामलीला के आखिरी दिन भरत मिलाप के दिन समाप्त होता है। तत्पश्चात रावण दहन और एक भव्य मेले का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें पुलिस प्रशासन का विशेष सहयोग मिलता है। आइए सुनाते हैं कि ग्राम प्रधान और स्थानीय ग्रामीण ने क्या कुछ कहा। सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम नरसिंह, हम ग्राम प्रधान चितौनी प्रतिनिधि हैं। यह चितौनी में कई वर्षों से रामलीला लग रहा है जी, इसके बारे में जानकारी दीजिए, क्या है? हमारा श्री आदर्श रामलीला समिति चितौनी जो है और 1985 से लगातार रामलीला का मंचन करती चली आ रही है, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी आज ही के से स्टार्ट होगा और 24 तारीख तक चलेगा। इसमें कैसे है, आपके कलाकार कहाँ से आते हैं, कैसे करते हैं? कलाकार सब हमारे गांव के ही हैं और सिर्फ इसमें नाचने और बजाने वाले बाहर के रहते हैं। तो ये बहुत दिनों से चल रहा है, कई वर्षों से हो गया है। कभी कोई दिक्कत परेशानी पुलिस प्रशासन कैसे सुविधा देती है, क्या इसके बारे में? पुलिस प्रशासन हमेशा हमारे लिए सुविधा ही देती है, कभी कोई परेशानी नहीं है। कितने मतलब कहाँ कलाकार, क्या क्या प्रोग्राम होता है, कैसे कैसे होता है, इसके बारे में बताइए। आज हमारा प्रोग्राम है नारद मोह से शुरू होता है और रावण दहन तक पे जाकर खत्म होता है 10वें दिन। क्या नाम भी आपका? संतोष कुमार यादव। आप चितौनी के स्थानीय निवासी हैं। आप जी। यहाँ रामलीला लगता है, जी। कब से लगता है, कितने की संख्या में भीड़ आती है, कितने बजे से कितने बजे तक लगता है, इसके बारे में बताइए। लगभग 800 से 1000 के लगभग लमसम जनता प्रतिदिन यहाँ रामलीला देखती है और इसमें सभी गांव के कलाकार हैं। सन 1985 से लगातार आज 2023 तक लगातार हमारे गांव का रामलीला चलता आ रहा है। क्या क्या प्रोग्राम आपको ऐसा क्या लगता है, यहाँ पे क्या चीज़ अच्छा लगता है, बताइए रामलीला में। हमको राम वनवास अच्छा लगता है, सीता का विवाह अच्छा लगता है और केवट राम संवाद, भरत मिलाप ऐसे ऐसे हैं तो बहुत हमारे गांव के कलाकार बहुत अच्छे रूप से दिखाते हैं उसको। आखिरी दिन यहाँ पे भरत मिलाप होता है, मेला का भी आयोजन होता है, इसके बारे में बताइए। आखिरी दिन यहाँ मेला होता है और लास्ट दिन यहाँ जो है रावण दहन के बाद रात में जो संगीत पार्टी, एक संगीत कोई खेला जाता है, वो होता है जी। इस खबर के प्रायोजक हैं मुख्य बीमा कार्यालय नियर आरटीओ ऑफिस आजमगढ़, जहां आपको मिलेगा वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, नॉन मोटर बीमा, रोड बीमा और कैशलेस सुविधा सभी कंपनियों का भारी छूट के साथ उपलब्ध है। साथ ही स्कूल बस बीमा के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो भी आकर्षक छूट के साथ। आप कभी भी मुख्य अभिकर्ता संजीव कुमार श्रीवास्तव से संपर्क कर इस बम्पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9415 83 10 03 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9839 83 10 03। यही नहीं, आप ICICI लोम्बार्ड स्वास्थ्य बीमा के लिए भी अरुण पांडे से संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 7651 86 76 46। थाना सिधारी पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए पुलिस अधीक्षक अनुराग यार के नेतृत्व में अवैध शराब तस्करी करने वाले गैंग के सदस्य को गिरफ्तार किया है। कंटेनर में से 1471 लीटर अवैध शराब बरामद किया है। बता दें कि SHO गेंद्र बहादुर सिंह महमरा थाना सिधारी को उप निरीक्षक जावेद अहमद सिद्दीकी अपनी पुलिस बल के साथ
मौजूद थे कि सूचना प्रदान की गई थी कि आजमगढ़ की तरफ से एक कंटेनर में पंजाब हरियाणा प्रांत की बनी अवैध अंग्रेजी शराब बैठौली तरह होते हुए बिहार प्रांत जाने वाली है। सूचना पर पुलिस को एक सफलता हाथ लगी है, जिसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल किया गया है। आजमगढ़ के मेहनाजपुर थाना क्षेत्र से एक खबर है, जहां शुक्रवार की देर शाम गाजीपुर जनपद के गल्ला कारोबारी की गोली मार हत्या के आरोपी संग शनिवार की रात लगभग 8:30 बजे पुलिस की मुठभेड़ हो गई। घायल आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, उसके इलाज के लिए अस्पताल भेजा। पुलिस ने उसके पास से हत्या में प्रयुक्त पिस्टल और बाइक को बरामद किया है। अपर पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र लाल ने बताया कि मेहनाजपुर थाना क्षेत्र के सिधौना मार्ग पर शनिवार की रात करीब 8:30 बजे पुलिस से मुठभेड़ हुई, जिसमें एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। उक्त बदमाश की पहचान रामकिशन यादव पुत्र रामजी यादव निवासी रामपुर जमीन पालन के रूप में की गई है। क्या कुछ कहा, सुनिए। इस मामले में पुलिस ने जमीनी रंजिश को लेकर युवक की हत्या करने वाले हत्यारोपी की द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को भी पुलिस व टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया गया है। स्कूल में गौशाला सिधौना के पास पुलिस व बदमाशों के बीच में मुठभेड़ हुई है, जिसमें रामकिशन यादव नाम के बदमाश के बाएं पैर में गोली लगी है। यह अपराधी रामपुर जमीन पलहन का रहने वाला है। वह पिंटू जायसवाल जिनकी हत्या 13 तारीख में हुई थी, उसमें ये वांछित चल रहा था। इस अपराधी से घटना में प्रयुक्त 32 बोर का पिस्टल व मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। इसका भाई भी वांछित चल रहा है, जिसका नाम योगेश है। शीघ्र उसकी भी गिरफ्तारी करी जाएगी। इसके अतिरिक्त इनके द्वारा ग्राम सभा की जमीन पर अतिक्रमण कर कंस्ट्रक्शन कराया गया था, जिसको राजस्व व पुलिस टीम की मदद से बुलडोजर की हेल्प लेके उसको ध्वस्त कराया गया है। शीघ्र ही इन लोगों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई भी करी जाएगी व प्रॉपर्टी जब्तीकरण की कार्रवाई भी की जाएगी। मेहनाजपुर से खबर है, आजमगढ़ की मेहनाजपुर से खबर है, जहां जमीनी विवाद में व्यक्ति की गोली मार हत्या करने में शामिल एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। 13 अक्टूबर की बात है, जहां वादी मुकदमा अखिलेश जायसवाल पुत्र स्वर्गीय भृगुनाथ जायसवाल निवासी ग्राम बरहेता पोस्ट खिदुरगंज थाना सदात जनपद गाजीपुर द्वारा तय दिया गया था कि प्रार्थी की जमीन विवाद योगेश यादव पुत्र रामजी यादव व रामकिशन यादव उर्फ गब्बू यादव पुत्र रामजी यादव निवासी ग्राम रामपुर जमीन पालन थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ से चल रहा था, जिसके चलते इनके द्वारा हमारे बड़े भाई पिंटू जायसवाल पुत्र स्वर्गीय भृगुनाथ जायसवाल को लाल मऊ वन के पास विपक्षी योगेश यादव पुत्र रामजी यादव व रामकिशन यादव उर्फ गब्बू यादव पुत्र रामजी यादव ने मोटरसाइकिल से आकर गोली मारकर हत्या कर दिया था। इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस महिला को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस ने जमीनी रंजिश को लेकर युवक की हत्या करने वाले हत्यारोपी की द्वारा सरकारी जमीन पर किए गए अवैध निर्माण को भी पुलिस व टीम द्वारा ध्वस्त करा दिया गया है। बाबा, आज नवरात्र का पहला दिन है, क्या महत्व है और शुरुआत क्या क्या है? आज नवरात्र का पहला दिन है। पहले दिन मां शैलपुत्री की आराधना की जाती है और जैसा कि कहा जाता है कि दक्षिणमुखी मंदिर पूरे भारत में, क्या एशियाई महाद्वीप में दो ही है, एक दक्षिणेश्वर देवी कलकत्ता और एक आजमगढ़ में, इसलिए इनका महत्व और भी बढ़ जाता है। और नवरात्र में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। कई जिलों से लोग माता रानी का दर्शन यहाँ करने आते हैं और लाभान्वित होते हैं। क्या आज के दिन क्या महत्व है, किस तरह पूजा पाठ क्या? आज का दिन कलश स्थापना की जाती है। जो लोग 9 दिन का व्रत रहते हैं और 9 दिन व्रत करने के बाद फिर उनका पारण करते हैं। पहले दिन जो कलश स्थापना होती है, कलश की पूजा होती है घर में। आज का टाइम है 11:30 से 12:30 तक कलश स्थापना का समय है और माता रानी का व्रत रख के लोग, माताएं बहनें और भाई जो लोग भी व्रत रहते हैं, मैं उनकी मंगल कामना के लिए मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगा कि सभी लोग स्वस्थ और दीर्घायु हों, सुखी रहें। इस खबर के प्रायोजक हैं मुख्य बीमा कार्यालय नियर आरटीओ ऑफिस आजमगढ़, जहां आपको मिलेगा वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, नॉन मोटर बीमा, रोड बीमा और कैशलेस सुविधा सभी कंपनियों का भारी छूट के साथ उपलब्ध है। साथ ही स्कूल बस बीमा के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो भी आकर्षक छूट के साथ। आप कभी भी मुख्य अभिकर्ता संजीव कुमार श्रीवास्तव से संपर्क कर इस बम्पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 9415 83 10 03 और दूसरा मोबाइल नंबर है 9839 83 10 03।
यही नहीं, आप ICICI लोम्बार्ड स्वास्थ्य बीमा के लिए भी अरुण पांडे से संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 7651 86 76 46। तहसील क्षेत्र के भैरवपुर कला ग्राम सभा में स्थित मां शीतला का दरबार हिंदू आस्था का एक बड़ा केंद्र है। शारदीय नवरात्रि में माता के पहले रूप में दर्शन के लिए मां शीतला माता मंदिर में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने माथा टेका और प्रसाद ग्रहण किया। आज सुबह सही कतार में खड़े होकर श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन के लिए जयकारे लगाए। पट खोलते ही माता के दर्शन कर जोरदार जयकारे के साथ कीर्तन भजन कर प्रसाद ग्रहण किया। निजामाबाद शीतला मंदिर कमेटी की तरफ से मंदिर प्रांगण में भव्य कीर्तन भजन का आयोजन 9 दिन तक लगातार सुबह शाम होता है। माता के नौ रूप का दर्शन हजारों की संख्या में श्रद्धालु करने के लिए आते हैं। पुराणों में मान्यता है कि अनुसार मां शीतला दरबार जिसे गौर का अवतार कहा जाता है। माता के दर्शन से भक्त की पूरी हर मुराद पूरी होती है। कहा जाता है कि मां के दरबार में अगर धार के साथ हलवा पूरी की कढ़ाई चढ़ाई जाए तो मां शीतला माता प्रसन्न होती है और भक्ति की हर मनोकामना पूर्ण होती है। शारदीय नवरात्रि में हजारों की संख्या में सुबह से ही माला, फूल, चुनरी, नारियल दुकानों पर प्रसाद खरीदने के लिए भक्ति लाइन में दिखे और माता का दर्शन पूजन के तरबद्ध तरीके से खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर निजामाबाद शीतला माता का दर्शन किया। सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत निजामाबाद थाना की फोर्स के साथ महिला कांस्टेबल सादे और वर्दी में लगे हुए थे। 4 बजे सुबह से हजारों लोग लाइन में खड़े होकर दर्शन कर रहे थे। आजमगढ़ में मुबारकपुर में एक पति पत्नी के विवाद में पत्नी द्वारा पति पर जानलेवा हमला कर घायल कर दिया गया है। इस मामले में अभियुक्त पंजीकृत अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस अब अपनी कार्रवाई कर रही है और घायल पति का उपचार चिकित्सालय में किया जा रहा है। मामले में एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा है, आप सुनिए। थाना मुबारकपुर में वादनी द्वारा पुलिस को आकर ये सूचना दी गई कि उसके लड़के राम विजय और उसकी पत्नी सुशीला में अक्सर झगड़ा रहता था। 13 तारीख को किसी बात को लेकर दोनों में आपस में झगड़ा हुआ और सुशीला ने किसी धारदार हथियार से राम विजय के गर्दन पर चोट पहुंचाई, जिससे राम विजय गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे सदर अस्पताल इलाज हेतु ले जाया गया। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा मुकदमा अपराध संख्या 490/23 कायम किया गया। सुशीला की गिरफ्तारी कर ली गई है धारा 307 में और इसे आज रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया जाएगा। फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम रामपुर में अफरा तफरी तब मची जब उस उक्त गांव की देर शाम नायब तहसीलदार आदर्श कुमार सिंह पुलिस बल के साथ गांव दाखिल हुए और पहुंचते ही तोड़फोड़ शुरू कर दी। जब स्थानीय लोगों ने विवादित भूमि का प्रकरण कोर्ट में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए तोड़फोड़ करने का विरोध किया तो कोतवाल साहब भड़क गए। वहीं पीड़ित मुन्नीलाल पुत्र श्री चौहान ने कहा, हमारी आबादी की जमीन है जिस पर हम सदियों से हम लोग अपना मकान बनवा कर रहते हैं। बाकी किसी चीज़ भूमि को अपने स्वहन को तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जिस पर पड़ोस के रहने वाले दुर्गेश चौहान आदि लोगों ने नीयत खराब देखकर अपने घर में सहन आबादी भूमि को सुरक्षित रखने के लिए बाउंड्री व गेट रखी थी। जिस विवादित भूमि का मुकदमा सिविल कोर्ट आजमगढ़ में चल रहा है, जिस पर आज शाम फूलपुर नायब तहसीलदार बिना किसी कोर्ट के आदेश से अचानक आकर तोड़ फोड़ करते हुए वो हमारी बाउंड्री व गेट तोड़ने लगे। जब हमारी बहू व बच्चों ने विवादित भूमि का प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन होने की बात कहते हुए तोड़फोड़ करने का वीडियो अपने मोबाइल से बनाने लगे तो दरोगा जी मोबाइल छीन लिए और गाली गलौज देते हुए हमारे बहू लालमती व पोते रिंकू 3 मोबाइल सेट अपने साथ थाने ले गए। जहाँ वहीं जब इस संबंध में फूलपुर नायब तहसीलदार से वार्ता की गई तो उन्होंने कहा कि जिलाधिकारी का आदेश पर गए थे। जब आदेश की प्रतिलिपि मांगी तो देने में असमर्थता जताई। मैं आपका मुनीलाल, पिताजी क्या नाम है? श्री। क्या समस्या थी यहाँ? यह समस्या ये है कि कानों की जमीन हम मोल लिए थे, एक किसर के भाई थे। अच्छा। उसको घर बनाया आगे जी और वो कब्जा करे चढ़ गए न चौतरा पाट के हमारी उस जमीन में। जी। कौन चढ़ गया है कब्जा करने? यही जो झगड़ा कर रहे हैं। अरे तो नाम बता दीजिए। दुर्गेश और कानो कैलाश। अच्छा। और कानो 2-3 जनी और हैं जी। नाऊ कहार सब मिल के कब्जा किए आपकी जमीन। 6 महीना से हमारी दीवार बंद थी। तो आपने वहाँ अपना बाउंड्री मान लिया सुरक्षित करने के लिए जो कि हमारे लोग के 6 पतो हैं। हाँ। 6 पतो में 3 दूसरे भाई के रामाजोर के और 3 हमारे और एक भाई हमारे पितियाउत था। उसकी जमीन हमने 50,000 के लिया था। अच्छा। तो आपने जो जमीन 10 साल 20 साल हो। तो आपने जो जमीन खरीदा था जो है तो आप अपनी बाउंड्री मान लिए थे? नहीं। अरे आप वहाँ गेट उठाए थे ना, गेट टाइप की बाउंड्री मान लिए थे। तो आज क्या हुआ था? आज यही मतलब थाना 3-4 ठे कानो फूलपुर आज फूलपुर दीदारगंज। ठीक है। और थाना आया था और संबंधित अधिकारी भी आए थे राजस्व विभाग के। तो आए तो क्या बोले? अब हमें ना पता का बोले। तोड़ दिए? हाँ तोड़ दे जबरदस्ती। और मोबाइल 3 ठे लिए हैं जी, बड़ी वाली जी।
और एक औरत के बेइज्जती कराए, काने में का छोड़ लेहन और चैन रहल छोड़ लेहन और सब लेके फरार हो गए। हम लोग के वो भयो वो पतो के मारे हैं। एक कौन छीन मर्द? हाँ, कौन जिनस मत का? पुलिस वाले? हाँ। कौन से थाने की पुलिस आई थी? अब वह बता दे, दीदारगंज और पौनी और फूलपुर। थाना पर कौन सा लगता है? फूलपुर। आपका थाना फूलपुर है? हाँ। तहसील कौन सी है? फूलपुर। अच्छा, इस संबंध में क्या कोई मुकदमा भी चल रहा था आप लोगों हाँ, का? केस किया है। अच्छा, 7 तारीख 8 तारीख 2 केस का फूलपुर जी। और 2 थे आजमगढ़। हाँ, केस चल रही है। अच्छा, उसके बीच में आकर के ऐसा काम हुआ ऐसा है? काम हुआ। अच्छा, हाँ, अभी आप चाहते क्या हैं? हम चाहते हैं कि उसमें हम रास्ता नहीं देंगे। अच्छा, हमारे परिवार ज्यादा है जी। अच्छा, जमीन आपकी है? आप अपने जमीन हमारी है, घरोही है। अच्छा, घरोही है, कब्जा कर लेन। हम लोग कमाने खाने वाला आदमी गरीब, जहाँ खड़ा है ये चेक हमारी है। आप चाहते हैं कि आपकी जमीन में रास्ता ना आ जाए? नहीं। ठीक, धन्यवाद। आजमगढ़ के अतरौली थाना क्षेत्र के सिलरापट्टी गांव में लगभग 50 घरों की विद्युत आपूर्ति 16 केवीए ट्रांसफार्मर से होती है, जिसके बार बार जल जाने के कारण कई घरों में अंधेरा है। वहीं ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि 16 केवीए का ट्रांसफार्मर 5 बार बदला जा चुका है, लेकिन ट्रांसफार्मर रखते ही जल जा रहा है, जिसकी वजह से लोग अंधेरे में रहने को विवश हैं। 16 केवीए के ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि के लिए कई बार विद्युत विभाग के अधिकारियों से शिकायत की गई है, लेकिन अभी तक न तो ट्रांसफार्मर की क्षमता वृद्धि की गई और न ही 16 केवीए के ट्रांसफार्मर से विद्युत आपूर्ति बहाल की गई, जिसकी वजह से लगभग 300 आबादी वाले गाँव में अंधेरा छाया हुआ है। बिजली न मिलने से कई लोगों को इस युग में भी लालटेन का सहारा लेना पड़ रहा है। लोग मोमबत्ती तथा दीपक जलाकर अपना दैनिक कार्य कर रहे हैं। वहीं बच्चों को पढ़ने लिखने में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। वहीं रात को खाने पीने के लिए भी लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दूसरे गांव के इससे लोग मोबाइल और लाइट को चार्ज करते हैं, जैसे में जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। जबकि इस संदर्भ में उपखंड अधिकारी ब्रजेश कुमार राय ने बताया कि ग्रामीणों का आरोप निराधार है। ट्रांसफार्मर बदला जा चुका है और कई लोगों की विद्युत आपूर्ति कभी बाधित नहीं हुई। क्षमता की वृद्धि के लिए रिपोर्ट भेज दी गई है। जल्द ही ग्रामीणों को 25 केवीए का ट्रांसफार्मर मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि मैं स्वयं जाकर इसकी जांच करूंगा। आइए सुनते हैं कि स्थानीय ग्रामीणों ने क्या कुछ कहा। आजमगढ़ के भैरवपुर गांव में 40 वर्षीय अज्ञात व्यक्ति की शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। बता दें कि अतरौली थाना क्षेत्र के भैरवपुर गांव के पास आज रविवार को दोपहर 12 बजे के करीब गांव वालों ने पोखरे के किनारे एक 40 वर्षीय व्यक्ति की शव पड़ा देखा। यह खबर जंगल में आग की तरफ फैल गई। अज्ञात शव मिलने की सूचना गांव वालों ने 112 नंबर पुलिस को दी और कुछ ही देर के बाद अतरौली थानाध्यक्ष शिवेंद्र कुमार राय, चौकी इंचार्ज बुढ़नपुर रामनिहाल वर्मा मई हमरा के साथ मौके पर पहुंच गए। शव के आसपास देखा गया तो कोई पहचान का सामान भी नहीं मिला जिससे उस व्यक्ति की पहचान हो सके। मृत व्यक्ति के शरीर पर एक शर्ट, सफेद रंग का एक चड्ढा पहने हुए था। पुलिस ने इस संदर्भ में आसपास के लोगों से मृत व्यक्ति के बारे में पूछा, लेकिन कोई पहचान नहीं हो सकी। तत्पश्चात पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस में रखवा दिया। इस संबंध में थानाध्यक्ष अतरौली शिवेंद्र राय ने बताया कि व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त था और उसे लोगों ने देखा था। अज्ञात व्यक्ति की शिनाख्त नहीं हो पा रही है। सभी थाना को सूचित किया जा चुका है। पहचान के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है। लाश को कब्जे में लेकर मोर्चरी में रखा गया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारण का पता चल पाएगा। आजमगढ़ में प्रीमा हॉस्पिटल मोहम्मदाबाद में भर्ती मोहम्मद शफीक पुत्र मोहम्मद नसीम निवासी मुंसीपुरा जो एक हादसे में जल गए हैं को देखने लाइफ केयर वेलफेयर सोसाइटी की टीम पहुंची, जिसमें प्रबंधक तौसीफ अहमद के साथ एडवोकेट सिराज अहमद, डॉक्टर परवेज अहमद, अमर रजा मोहम्मद, अहमद मोहम्मद, कलीमुल्ला मोहम्मद इमरान और अब्दुल्ला अतर साहब शामिल रहे। रूंट और जमाल अख्तर, तौसीफ अहमद, सिराज अहमद, अब्दुल्ला अतहर, योगेश विश्वकर्मा, संजय रुंगटा, आयारुज्जुर रहमान आदि के सहयोग से 7,000 रुपये की आर्थिक राशि उनके पिता मोहम्मद नसीब साहब को दी गई। और आजमगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां रामलीला मंच पर एक महिला डांसर का आपत्तिजनक नृत्य सामने आया। सोशल मीडिया पर जैसे वायरल हुई, पुलिस ने इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। जहानागंज थाना क्षेत्र के मुस्तफाबाद में रामलीला मंच पर महिला डांसर के आपत्तिजनक नृत्य का संज्ञान लेते हुए आयोजकों के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम कार्रवाई की गई है। जनपद में स्थित धार्मिक मंच पर इस प्रकार के आयोजन होने पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। मामले में एसपी सिटी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। से एक वीडियो संज्ञान में आया है जिसमें रामलीला के मंच पर कुछ युवतियां अश्लील डांस करती नजर आ रही हैं। यह वीडियो मुस्तफाबाद ग्राम थाना जहानागंज का बताया गया है। थाना जहानागंज पे इस प्रकरण में आयोजकों के विरुद्ध मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। कहीं पर भी अगर धार्मिक मंच पर अगर कहीं पर भी अश्लील डांस हुआ तो आयोजकों के विरुद्ध कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
इस खबर के प्रायोजक हैं मुख्य बीमा कार्यालय नियर आरटीओ ऑफिस आजमगढ़, जहां आपको मिलेगा वाहन बीमा, स्वास्थ्य बीमा, नॉन मोटर बीमा, रोड बीमा और कैशलेस सुविधा सभी कंपनियों का भारी छूट के साथ उपलब्ध है। साथ ही स्कूल बस बीमा के लिए संपर्क कर सकते हैं, वो भी आकर्षक छूट के साथ। आप कभी भी मुख्य अभिकर्ता संजीव कुमार श्रीवास्तव से संपर्क कर इस बम्पर छूट का लाभ उठा सकते हैं। मोबाइल नंबर है 94 15 83 10 03 और दूसरा मोबाइल नंबर है 98 39 83 10 03। यही नहीं, आप ICICI लोम्बार्ड स्वास्थ्य बीमा के लिए भी अरुण पांडे से संपर्क कर सकते हैं, जिनका मोबाइल नंबर है 76 51 86 76 46। आजमगढ़ जिले के अंजलीपुर ग्राम सभा में सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान जो धरोहरा ग्राम सभा से संचालित होती है, इसे लेकर ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। ग्रामीणों का आरोप है कि कोटेदार द्वारा सभी कार्ड धारकों से गल्ला वितरण में गल्ले की कटौती की जाती है, जिसे लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं। ग्रामीणों ने अभी आरोप लगाया कि लाल कार्ड धारकों के भी गल्ले में कटौती की जाती है। वही गल्ला वितरण में प्रत्येक कार्ड धारक से 1 से 2 किलो तक कटौती की जा रही है, जो निरंतर काफी दिनों से चली आ रही है। कुल मिलाकर पात्र गृहस्थी की 202 कार्ड धारक व अंत्योदय कार्ड धारकों की संख्या 19 है तथा 32 वर्षों से इस कोटे की दुकान का संचालन हो रहा है। अचलीपुर गांव की कार्ड धारक फूला गीता, कुसुम पांडे, वेद प्रकाश पांडे, शाहिद राजेंद्र मौर्य आदि दर्जनों लोगों का आरोप है कि प्रत्येक माह गल्ला वितरण के समय कोटेदार गल्ले में कटौती करता है। विरोध करने पर कोटेदार द्वारा बताया जाता है कि हमें ऊपर से गल्ला कम मिलता है। ग्रामीणों का आरोप है कि 5 यूनिट पर 23 किलो, 1 यूनिट पर 4 किलो की दर से गल्ला का वितरण किया जाता है, जिसे लेकर ग्रामीणों द्वारा उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की गई है। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि काफी दिनों से संचालित हो रहे गल्ले की दुकान पर बराबर राशन में कटौती की जाती है। पूछने पर कोटेदार द्वारा गल्ला कम मिलने की बात कही जाती है। इस संदर्भ में पूर्ति निरीक्षक ने बताया कि किसी कोटेदार को गल्ला कम वितरण नहीं किया जाता। अगर ग्रामीणों को इस तरह की शिकायत है तो उसकी जांच कर उचित कार्रवाई की जाएगी। आइए सुनते हैं कि स्थानीय ग्रामीण और कोटेदार ने क्या कुछ कहा। क्या नाम भी आपका? वेद प्रकाश पांडे। कहाँ के निवासी? अचलीपुर। आज आप गल्ला लेने आए हैं? जी। क्या यूनिट है आपकी? 7। कितना मिला गल्ला आपको? 33 किलो। कितना मिलना चाहिए आपको जानकारी है? 35 किलो। 35 किलो। कितना काटे हैं कोटेदार? 2 किलो। क्या ये कितने दिनों से काट रहे हैं, कितनी बार से काट रहे हैं? सब पहले से ही काट रहे हैं, जब से कार्ड बना। मतलब एक कार्ड पे आपका 2 किलो काट रहे हैं? जी। तो क्या आपको जानकारी है कितने लोगों को काटते हैं? सबका काटते हैं। सबका काटते हैं जी। कितनी आपके लगभग आपको जानकारी है कि कितने लोग होंगे आपके इस कोटे पे आने के लिए? ये 200 कार्ड होगा लगभग। 200। तो आपको जानकारी है 200 लोग पूरा काटते हैं? जी, सबका काटते हैं। सबका काटते हैं। कितना काटते हैं? ये 1 किलो 2 किलो। 1 किलो 2 किलो जी। अभी आपने उनसे कहा कि क्यों काटते हैं? बोले कि ये वहाँ से बोरे का वजन नहीं मिलता है, ये है। हाँ। और कुछ बचता नहीं हमारा, इसलिए काटते हैं। मेरा नाम संग्राम कुमार जायसवाल है। संग्राम जायसवाल। ये भैया ये नंदना आपको अचलीपुर के हम दुकानदार हैं, दौरारा गांव सभा। किसके नाम से कोटा है? सरस्वती देवी। आप उनके क्या लगते हैं? मैं उनका देवर हूँ। कितने हमारी भाभी शरीफ। कितने वर्षों से यहाँ आप राशन बांट रहे हैं? ये हम 14 साल से यहाँ बांट रहे हैं, जब भैया एक्सपायर किए हैं। मेरे यहाँ कोटा 32 साल से है। 32 साल से। पहले भैया के नाम से था, भैया एक्सपायर किए तो भाभी के नाम से। तो क्या है यहाँ के स्थानीय लोगों ने से? बहुत बढ़िया है सर, कोई कंप्लेंट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को। आरोप लगाया जा रहा है कि 1 किलो आप काट रहे हैं। सर ऐसा नहीं है, जो जिनका कार्ड नहीं है, जैसे माननीय भाई साहब VS पांडे जी हैं, इनका कार्ड नहीं है, ये लोग दुकान लेने के लिए चक्कर पड़े हैं। प्लस एक और है वहाँ से, उनको दुकान चाहिए, इसके वजह से लोग आरोप लगा रहे हैं। और गांव में किसी का कभी कोई आरोप नहीं है। 27 तारीख को जांच आई थी, पूरा जांच में पूर्ण रूप से सप्लाई साहब ने करके ले गए। जैसे अभी मैंने कुछ ग्रामीणों का बयान लिया है, उन्होंने कहा कि प्रत्येक मतलब कि एक कार्ड पे हमको 1 किलो 2 किलो काटा जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो उसके पहले सर होता था कि हम लोग को पूरा वजन नहीं मिलता था, ठीक है, इसके पहले करता था, लेकिन इस समय कोई ऐसी बात नहीं है। जैसे कि अब तो शासन द्वारा आपके यहाँ डायरेक्ट राशन गिराया जा रहा है, अभी भी आ रहा है, लेकिन बोरी का वजन नहीं आ रहा सर। ये आप देखिए, बोरी का वजन नहीं आ रहा। हर महीने 20 किलो 30 किलो छीट निकलती है। किसी भी कोटदार साहब पूछ सकते हैं, या सरकार पूछ लीजिए कि जब वो एक बार वजन करके आता 50 कीजिए कुंटल, 50 कुंटल आने के बाद आपको हमको 15 किलो 10 किलो करके बांटना, तो उसमें घट जाता है। मतलब उसमें 2-4 लोगों का भी कम मिलता है आपको राशन? नहीं, बोरी का वजन नहीं मिलता हमें। बोरी का वजन नहीं मिलता। अच्छा, बोरी का वजन नहीं मिलता है, जो 500-400 ग्राम वजन 600 ग्राम होता है सर। एक बोरी का वजन 600 ग्राम होता है, वो वजन नहीं मिलता। उसी की वजह से थोड़ा बहुत आपको एडजस्ट करना पड़ता। संतोष पांडे नाम मेरा। कहाँ घर है? अचलीपुर। अच्छा, आज आप गल्ला लेने आए हैं? जी हाँ।
तो ऐसी शिकायत मिलती है कि हाँ गल्ला कम दिया जाता है जी हाँ, वो कहते हैं किलो आगे हमको देना पड़ता है सबको, अच्छा, अधिकारियों को। हाँ जी। तो कितने दिन से आपको कम दे रहे हैं? ये साहब जब से नया कार्ड इशू हुआ तब से कम दे रहे हैं। सबसे कम दे रहे हैं जी। तो कहते हैं अधिकारी को देना पड़ता है। हाँ, लगभग कितना काटते हैं किलो? मतलब कि 20 किलो में 1 किलो काट लेते हैं। 20 किलो में किलो काटते हैं जी। लगभग पूरे सबका काटते होंगे? जी हाँ। क्या नाम बेटा आपका? अंशिका। कहाँ घर है आपका? असलीपुर। यहाँ क्या करने आई थी? राशन छोड़ने। राशन का किसके यहाँ नाम मालूम है इसका? किसके यहाँ राशन लेने आई थी? संग्राम। संग्राम। क्या हुआ, कितना यूनिट है तुम्हारा? 4 यूनिट। कितना मिला राशन टोटल? 19 किलो। तो हमेशा 19 किलो मिलता है? हाँ, हरदम मिलता है। क्या कहते हैं कोटेदार 1 किलो कम देते हैं, क्या कहते हैं? हम एक बार पूछे थे तो बोले थे इतना मिलेगा ही। इतना मिलेगा? हाँ। मतलब हमेशा 1 किलो काट लेते हैं? हरदम 1 किलो। आपका? कुसुम पांडे। कुसुम पांडे। कहाँ घर है? असलीपुर। असलीपुर। आज आप यहाँ राशन लेने आई हैं, कितना यूनिट है आपका? हमारे मतलब 4-5 यूनिट रहल है, लेकिन 1 यूनिट चलत है, 4 कट गया। 4 कट गया। कितना गल्ला देते हैं 1 यूनिट पे आपको? 1 यूनिट 4 किलो। 4 किलो। 5 किलो देना चाहिए उनको। कभी आपने सवाल किया कि आप कम क्यों देते हैं? नहीं, सवाल तो नहीं किया। एक यूनिट पे कितना काटते हैं? अब 5 किलो चाहिए तो 1 किलो काटेंगे। 1 किलो काटेंगे। तो क्या नाम है कोटेदार? कोटेदार का नाम जानती हैं आप? संग्राम। आजमगढ़ में राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ ने रास्ते के विवाद को लेकर कप्तानगंज थानाध्यक्ष को ज्ञापन सौंपा है। बता दें कि महाराज स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान कादीपुर के चंद्र प्रकाश यादव ने रविवार को राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के नेतृत्व में कप्तानगंज थानाध्यक्ष को ज्ञापन दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि विद्यालय की जमीन पर कुछ मनबड़ एवं दबंग लोगों द्वारा कब्जा किया जा रहा है। इस संदर्भ में जिलाधिकारी आजमगढ़ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उप जिलाधिकारी को भी मामले की जानकारी से अवगत कराया गया है। चंद्र प्रकाश यादव ने बताया कि मेरी बनामेदार जमीन पर अंगद, अनुराग, आशीष आदि के द्वारा जबरदस्ती मेरे रास्ते की जमीन पर भी कब्जा कर रहे हैं। मैं न्याय के लिए दर भटक रहा हूं, मुझे न्याय नहीं मिल रहा। ऐसा सुनाते हैं कि राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ के पदाधिकारी ने क्या कुछ कहा। आ जाओ, अपना बोल दिया, दस्तावेज में है, बता दें रास्ता। अपना परिचय दीजिए। मैं राकेश कुमार श्रीवास्तव, राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी, राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ। आज हम सभी लोग कंदरा थाने पर, कप्तानगंज थाने पर आकर के अपने संगठन के तरफ से, अपने संगठन के एक पदाधिकारी भाई चंद्र प्रकाश यादव जी के विद्यालय के नाम से जो भूमि रजिस्ट्री है, उस भूमि पर जाने आने के लिए जो रास्ते का विवाद चल रहा है, उसी को संबंध में लेकर के हम लोग आज यहाँ पहुँचे हैं। और हम सब लोग इस आशा के साथ आए हैं कि अगर उसमें जितने भी बैनामेदार हैं तो सबको रास्ता चाहिए। तो हम लोग केवल एक ही मांग करते हैं कि सबको जितना जिसका रेशियो बनता है उस रेशियो के आधार पे रास्ता दे करके और इस विवाद को जितना जल्दी हो सके उसको समाप्त करने का प्रशासन कार्य करे। जब आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने हिस्सा की मांग कर रहे हैं, तो क्यों नहीं आप लोगों को हो पा रहा है? क्या निष्क्रियता यहाँ देखने को मिल रही है? अब ये तो प्रशासन शासन के स्तर की बात है। हम अपनी बात रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं, हम अपनी बात रख भी रहे हैं, चाहे वो जिलाधिकारी महोदय के यहाँ हो, कोर्ट में हो, चाहे SDM साहब के यहाँ हो, चाहे SP साहब के यहाँ हो, या फिर आपके थाने पर हो। हर जगह हम अपनी बात को प्रमुखता से उठा रहे हैं। अगर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है तो इसमें तो शासन और प्रशासन को विचार करने की बात है कि आखिर क्यों, क्या कारण है कि ये लोग हम लोगों की बातों को नज़रअंदाज कर रहे हैं। थाने पे आए हैं, क्या मामला है पूरा? सर, मैं चंद्र प्रकाश यादव, प्रबंधक महाराजी स्मारक शिक्षण सेवा संस्थान कादीपुर हरकेश कप्तानगंज आजमगढ़। मैं राष्ट्रीय वित्त विहीन विद्यालय प्रबंधक संघ का राष्ट्रीय सचिव हूँ। मेरे विद्यालय की भूमि कादीपुर हरकेश गांव के गाटा नंबर 71 में स्थित है। उसी में 3 अन्य बैनामेदार हैं। सारजन यादव के 3 पुत्र हैं, अंगद, अनुराग, आशीष, रामबूटी यादव, सुभावती यादव ने बैनामा लिया है। उनके 2 पुत्र हैं, हरिशरण यादव और राकेश यादव। इन लोग ज़बरदस्ती मेरी भूमि कब्जा कर रहे हैं और उसी गाटे में समस्त बैनामेदारों को जाने के लिए मात्र 54 फुट रास्ता है। उसमें मेरा अंश के हिसाब से 14 से 15 फुट बनता है और एक बैनामेदार का 5-6 फुट बनता है और शेष एक बैनामेदार का है। मैंने कहा जितना मेरा अंश बनता उतना मुझको फ्रंट दे दीजिए, मैं अपनी भूमि पर पहुंचने के लिए, विद्यालय निर्मित करने के लिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन ज़बरदस्ती वो लोग इस चीज़ को नहीं मान रहे हैं और भूमि पर कब्जा कर रहे हैं। मैंने जब वहाँ पहुँचा, प्रतिरोध या विरोध करना शुरू किया, मना किया, तो मुझको जान से मारने की धमकी देने लगे। मैं तब थानाध्यक्ष महोदय के शरण में आया और कहा, थानाध्यक्ष महोदय ने इस बात को संज्ञान में लिया,
वहाँ काम तो रुकवा दिया उन्होंने ज़बरदस्ती। 7:30 बजे से 40 लेबर 45 लेबर लेकर के काम करना शुरू कर दिए थे और तीनों ओर से घेर रहे थे और लगभग 15-20% काम पूरा कर चुके थे। इसके पहले 7 तारीख को शाम को रात के अंधेरे में 7-8 बजे अपनी डिजायर गाड़ी की लाइट जलाकर उन्होंने घेरना शुरू किया था। उस समय मैंने विरोध किया, किसी तरह काम रुका। चूहे बिल्ली की तरह काम करते रहते हैं। थाना जज महोदय से कहता रहता हूँ लेकिन काम रुकता नहीं है, फिर काम हो जाता है, फिर हो जाता है। इसके संदर्भ में मैं इस बात को लेकर माननीय जिलाधिकारी महोदय, आदरणीय एसएसपी साहब, एसडीएम सगड़ी को सूचना दे दिया, सब कुछ कह दिया। सब लोगों ने बात टालते रहे। एसपी साहब ने कहा कि एसडीएम सगड़ी से संपर्क करिए। जिलाधिकारी महोदय ने कहा मैं एसडीएम को लिख दे रहा हूँ। एसडीएम साहब कहा मैं उसको यथास्थिति बरकरार रखने का आदेश ही नहीं दे सकता। अब मैं कहाँ जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं अब विवश हूँ कि मुझे कोई ऐसा कार्य न करना पड़े जिससे हिंसा या कोई ऐसा कुछ हो। मैं इसीलिए कि ऐसा ना हो, मैं थाना जज महोदय के संपर्क में आया। इन्होंने कहा है उस पर संज्ञान लूँगा और कार्रवाई नहीं हो रही। मैं आप सभी मीडिया के भाइयों से चाहता हूं कि संबंधित अधिकारियों से यहाँ ये बात पहुंचाएं और उनसे कहें कि इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कोई हिंसा ना हो, आगे कोई इस प्रकार की ऐसी बात ना हो कि पश्चाताप करना पड़े और इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और उस घाटे में आने जाने के लिए जो निर्धारित भूमि है उस पर जितना जिसका रकबा बनता है उसमें अंश के हिसाब से सबको उतना प्रतिशत भाग आगे देते हुए और मामले को समाप्त करें ताकि कोई हिंसा ना हो और प्रशासनिक भी कोई प्रतिरोध ना हो। और हमारे प्रबंधक बंधु हमारे साथ आए हैं, मैं सब लोगों को धन्यवाद देता हूं। हमारे प्रबंधक बंधु भी हमारे साथ दिए, सबको मैं धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं और चाहता हूं। कोर्ट में भी चल रहा है मामला? हाँ जी सर, ये मामला दीवानी न्यायालय आजमगढ़ और आदरणीय जिलाधिकारी महोदय के यहाँ धारा 30(2) के तहत मुकदमा भी चल रहा है, लेकिन इसको वो लोग नहीं मान रहे हैं। कानून व्यवस्था को लोग हाथ में ले रहे हैं और मैं आदरणीय थाना जज महोदय से भी कई बार कह चुका, लेकिन इसमें भी शिथिलता बरती जा रही है। इसलिए मैं चाह रहा हूं कि शिथिलता न बरती जाए, इसको सख्ती से लिया जाए, इसको संज्ञान में लिया जाए और इसको गंभीरता से लिया जाए और इस मामले को समाप्त करने के लिए सभी लोगों को निर्धारित अंश के हिसाब से ज़मीन आगे दिया जाए और अंश के हिसाब से जितना मेरा बनता है उतना मुझको चाहिए, लेकिन मुझको दिया जाए ताकि मैं भी निर्माण करा सकूं और ये मामले को समाप्त किया जाए। क्या प्रभारी निरीक्षक जो है यहाँ के हैं? जी सर, उनकी मिली भगत है क्या? अब जब अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन मुझे अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। जब वो लोग काम बिल्ली और चूहे की तरह काम करते हैं, रात में कर लेते हैं, सुबह कर लेते हैं। आज 7:30 बजे से काम शुरू कराए, फिर निरीक्षक महोदय गए, रुकवाए भी, सब कुछ हुआ, लेकिन इसमें अपेक्षित सहयोग नहीं मिल रहा है। नहीं तो चाहते तो सबको ब्लॉक समझौता करा देते। जब तक मुकदमा समाप्त नहीं हो रहा है तब तक इस पर कोई निर्माण कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा हो जाता तब शांति बनी रहती, अन्यथा वो लोग निरंतर प्रयास करते रहेंगे, मानते नहीं हैं। अब मेरे जाने पर मुझे मारने की धमकी देते हैं, जान से मारने की भी, हाथ पैर तोड़ने की भी। मैं कहाँ जाऊँ, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। मैं बुयस होकर यहाँ पर आया और डीएम साहब से मिला, एसएसपी साहब से मिला, एसडीएम सगड़ी से मिला, लेकिन कोई अपेक्षित और कोई विवाद को समाप्त करने जैसी कोई कार्रवाई अभी तक नहीं हो पाई है। Essential for the robust democracy and a truly inclusive society. The recent proposal by the BJP government to postpone the vital reform of implementing 33% reservations of women in parliament and state assemblies way into the distant future is a huge disappointment that appears to be only a BJP political ploy. The BJP's move is only an eyewash, purely for electoral gains. Samajwadi Party's argument for providing separate reservations for OBCs, for SC, STs and minorities is a critical, progressive stance that deserves immediate inclusion and consequent implementation. The BJP government's one-size-fits-all will certainly dilute the representation of marginalized communities. The Samajwadi Party's proposition recognizes the unique challenges faced by the women of OBCs, SC, STs and minorities. By providing separate reservation, it ensures that these historically disadvantaged groups have a more equitable chance at political participation. BJP government should be open to this critical improvement offered by the Samajwadi Party. It is essential to recognize that diversity in representation is key to vibrant and dynamic democracy. The Samajwadi Party's argument rightly underscores this crucial point.
as Samajwadi Party has consistently advocated for women's safety and their rights. We recognize the importance of safe environment for women as a catalyst for the societal change and economic growth. A safe environment empowers women to participate more actively in the workforce, driving India's progress. In fact, Claudia Golden. चोरिया हत्याकांड के बाद बुलडोजर तंत्र के खिलाफ यादवों का महापंचायत 28 अक्टूबर को लखनऊ में होने वाला है। इस पूरे मामले में वीडियो संदेश जारी करते हुए एक शख्स ने लिखा कि देवरिया हत्याकांड के बाद बुलडोजर तंत्र के खिलाफ यादवों को इकट्ठा होना पड़ेगा और इसके लिए महापंचायत का आयोजन किया गया है जो 28 अक्टूबर को लखनऊ में होगा और इसमें आप सभी लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें क्योंकि यहाँ पे बात बिरादरी की आ गई है। क्या कुछ कहा है सुनिए। बुलडोजरी व्यवस्था के खिलाफ हमें लड़ने की ज़रूरत है और मेरी आप सभी से अपील है कि 22 अक्टूबर को सुबह 11 बजे से पहले इको गार्डन लखनऊ में भारी संख्या में पहुँचे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचे क्योंकि लड़ाई सीधी बुलडोजर तंत्र के खिलाफ लोकतंत्र की लड़ाई है। अत्याचार के खिलाफ, अन्याय के खिलाफ न्याय की आवाज़ है। दलित पिछड़ों पर जो अत्याचार हो रहा है उन मुद्दों को लेकर के, उन मामलों को लेकर के, उन घटनाओं को लेकर के महापंचायत होगी। निश्चित तौर पर इसका नाम सभी के सहमत से यादव महापंचायत रखा गया है, लेकिन इस पर पुरजोर तरीके से बात की गई है कि इस महापंचायत में जो भी दलित पिछड़ों के ऊपर आप 25% डिस्काउंट के साथ फ्लैट खरीद सकते हैं। अपना नवरात्रि स्पेशल ऑफर में 25% डिस्काउंट के साथ राजधानी लखनऊ में मकान बनाकर रहने योग्य मोहनलालगंज तहसील रायबरेली रोड ऑन हाईवे व ऑन रोड साइड पर बहुत बेहतर और सस्ती रेट पर जमीन उपलब्ध है। बता दें कि लखनऊ में रायबरेली रोड सुल्तानपुर रोड पर फ्लैट लेने के लिए आप 8881029997 पर संपर्क कर सकते हैं। नवरात्रि विशेष ऑफर रजिस्ट्री पर 25% छूट भी मिलेगी। अभी बुक करें और नवरात्रि में फ्लैट खरीदें, अपने सपने को साकार करें। पहले जमीन विजिट करें फिर निर्णय करें। प्रोजेक्ट का नाम है इंपीरियल सिटी, नगर पंचायत अप्रूव्ड। प्लाट का रेट 1251 रुपये प्रति स्क्वायर फुट। दाखिल खारिज प्लाट, तुरंत रजिस्ट्री, तुरंत कब्जा। प्लाट से दूरी चारबाग स्टेशन से 18 किलोमीटर दूर पर है। मोहनलालगंज तहसील से 1 किलोमीटर 400 मीटर दूर है। मोहनलालगंज स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। SGPGI हॉस्पिटल से 8 किलोमीटर दूर, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से 12 किलोमीटर, आउटर रिंग रोड 7 किलोमीटर, रायबरेली रोड से 200 मीटर, वेदांता हॉस्पिटल से 12 किलोमीटर, शहीद पथ से 10 किलोमीटर। और प्लाट की साइज़ की बात कर लेते हैं तो प्लाट की साइज 1000 स्क्वायर फुट में यानी 20 × 5 का 25 का, 1250 स्क्वायर फुट यानी 25 × 50 का, 1500 स्क्वायर फुट यानी 30 × 50 का, 2000 स्क्वायर फुट यानी 40 × 50 और 2500 स्क्वायर फुट यानी 50 × 50। प्लाट में जो सुविधाएं हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं तो 30 एंड 27 फीट डोमा रोड, सीवर नाली, इलेक्ट्रिसिटी, पार्क, बाउंड्री वाल से कवर्ड गेटेड कॉलोनी, 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड और अन्य मूलभूत सुविधाओं के साथ उपलब्ध है। आप अधिक जानकारियों के लिए आप 8881029997 पर संपर्क कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से याद कर लें 8881029997 यानी 888-102-9997 888-102-9997।